नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पेपर स्टॉक्स का। तो हम आज देखेंगे कि जो इनमें तेजी आई है पेपर स्टॉक्स में, उसके क्या रीजंस है, और चार्ट के माध्यम से स्टॉक्स के डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो आइए दोस्तों, रीजन क्या था? पेपर स्टॉक्स रैलीड ऑन एक्सपेक्टेशन दैट रीओपनिंग ऑफ ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्ट्स विल लीड टू रेगुलराइजेशन ऑफ डिमांड। तो कोविड के बाद से इनमें डिमांड जो पेपर्स की कम हुई थी, तो लोग मान के चल रहे कि जैसे जैसे चीजें खुल रही हैं तो इन सारी चीजों में इनकी पेपर की डिमांड वापस अच्छी हो जाएगी। तो ये काफी सारी चीजें थे। तो डिजिटाइजेशन हो रहा था, कैंसिलेशन ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, तो इन सब की वजह से इनका डायरेक्ट आप कह सकते हैं अर्निंग्स ग्रोथ इंपैक्ट हुई थी। तो वो अब हो रहा है कि दूर हो जाएंगे। ओवरऑल दोस्तों, आप अगर जेके पेपर्स की कमेंट्री सुनेंगे तो इन्होंने कहा था रिव्यू इनका सही आया था क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसे एक्सपेक्टेड था, और आउटलुक बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। तो ये एक अच्छी खबर है। और अगर आप मैं देखूंगा कि क्या न्यूज चल रही है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि काफी पॉजिटिविटी ही रही है। अब यहाँ पे देखेंगे जेके पेपर ने कहा एक्सपेक्ट ऑफिस पेपर बैक टू नॉर्मल बाय फरवरी टू मार्च। तो मतलब सही सब है, फ्यूचर मतलब ब्राइट हो जाए है इनका। अब मैं चार्ट पे देखूं दोस्तों, तो जेके पेपर्स की मैं बात करूं तो आज इसने आप कह सकते हैं इस लेवल 250 रुपीज के ऊपर एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया है। हैवी वॉल्यूम्स के संग दिया है, बहुत दिनों बाद इसमें इतनी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई है। तो आप अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको 245 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और 280 मेरा पहला टारगेट होगा। जैसे ही 280 क्रॉस होगा, स्टॉक में आप कह सकते हैं फिर 300 और 320 के लेवल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेट किया है। अगस्त से लेकर मार्च तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स हो गए। तो अब जो ब्रेकआउट होगा अगर 280 के ऊपर, तो काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो हो सकता है 6 मंथ्स के अंदर हमें 350 के भी टारगेट्स मिल जाए। अगर मैं बल्लारपुर की बात करूं दोस्तों, तो इनका जो लिक्विडेशन के प्लान थे उसमें रोक लग गई है, और फिर से कहा है कि फिर से आप रेजोल्यूशन प्लान करिए। तो पेनी स्टॉक है, ज्यादा इसमें ऐसा कुछ एनालाइज करने को होता नहीं है। आपके पास है या आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ₹1 का स्टॉप लॉस रखिएगा, जो कि आपका करीब करीब 20% के आसपास का हो जाएगा। तो आपको ₹1 का पास का स्टॉप लॉस रखना है, और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 1.5 रहेंगे, फिर 1.5 के बाद 1.9 और उसके बाद 2.6। तो पेनी स्टॉक है, तो आप 1000-2000 छोटी सी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके अपना लक ट्राई कर सकते हैं। ओरियन पेपर के दोस्तों कुछ दिनों पहले रिजल्ट्स आए थे, तो इसमें इनकी सेल्स में करीब 38% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई थी। अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो वो भी इन्होंने कम किए थे, 10 करोड़ से कम होके 3 करोड़ के लॉसेस पोस्ट किए थे। तो इनके रिजल्ट्स ओवरऑल काफी अच्छे आए थे। चार्ट्स पे मैं तो स्टॉक 40 का हाई बनाने के बाद 20 भी पहुंच गया था, और अब आज इसने इस लाइन के ऊपर 30 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो इससे थोड़ा सा कम 29.5 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और स्टॉक का जो नेक्स्ट देखिए ब्रेकआउट लेवल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक, यहाँ पे देखिए तो पा रहा है 33 से 34। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक जैसे ही हमारा पहला टारगेट यही रहेगा 33.5 के पास, और जैसे ही स्टॉक 34 को तोड़ेगा उसमें फिर 36 और 39 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक, और इसमें भी देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम्स में आज ट्रेडिंग हुई है। तो आज पेपर कह सकते हैं ऑफ द डे थे शुगर स्टॉक्स के संग। तो ये थी मेरी एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।